जैसे कि हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस धम्म मित्र वर्ग में हम आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इस विषय पे हम अभ्यास आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी की श्रृंखला में जो हमारे इस विषय को और गहराई में समझने के लिए हमें एक मुद्दा मिला है कि तीन बंधन को हमें अभ्यास करना है। तो आज से हम इस मित्र वर्ग में हम तीन बंधन को लेके कुछ बातें करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीन बंधन हमारे जीवन में अ, एक प्रकार से फंदे की तरह है, एक जाल की तरह है, एक बेड़ी की तरह है, एक गांठ की तरह है, और वो संयोजन की तरह है, और एक गुलामी की तरह है। तो इसीलिए उसको बंधन कहा जाता है, क्योंकि वो क्लेश है, आश्रव है, गांठ है, बेड़ी है, जाल है, और गुलाम करने का वो कारण है। तो बंधन क्या होता है, और जो 10 बंधन की बात हमें अक्सर अभिधम्म पिटक में या बुद्ध के पूरे साहित्य में हमें दिखाई देती है कि कोई भी व्यक्ति जब श्रोतापन्न से लेकर अरंत तक का जो प्रवास है, इस 10 बंधन को तोड़ते तोड़ते ही वो अपना प्रवास पूरा करता है। तो अगर हमें जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने कहा है, और भंते भी हमें इसीलिए धम्मचारी का कैसा देते हैं, या दीक्षा को हमें दीक्षा विधि से हमें ये बताना चाहते हैं कि आप भी श्रोता पढ़ने की तरफ जा सकते हैं। तो परिणाम कारक शरणगमन से सत्य शरणगमन की तरफ जाना ही एक प्रकार से हमारे संघ का परम उद्देश्य है। और एक बौद्ध मनुष्य होने के नाते या बौद्ध उपासक होने के नाते हमने ये प्रयास जरूर करना चाहिए। तो देखते हैं कि पहले जो तीन बंधन हैं, ये तीन बंधन ही इतने कह सकते हैं कि हमें पूरे प्रवास में रोकने वाले बंधन हैं कि जो हमें भीतर और स्रोत की तरफ, श्रोतापन्न का अर्थ है सत्य की स्रोत की तरफ जाना। जिस स्रोत में जाने के बाद हम फिर से वापस ऐसे अधोगति में नहीं आते हैं, जो अधोगति हमें संसार में फंसा सके। और तीन बंधन तोड़ने से या श्रोतापन्न होने से एक 100% श्योरिटी हो जाती है कि वो व्यक्ति इस जन्म में या आने वाले 8 जन्म के भीतर वो निश्चित ही अरहंत होता है या बुद्ध के पद तक पहुंचता है। तो इतनी श्योरिटी जो है, इतनी जो कह सकते हैं कि एक आश्वासन इस तीन बंधन को तोड़ने से बुद्ध हमें देते हैं। तो हमने इस तीनों बंधनों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो तीन बंधन क्या है, और एक एक बंधन हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे हमें दिखता है, कहाँ कहाँ पे हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बातें शुरुआत में विमल प्रिय जी ने हमें बताया है कि सम्यक दृष्टि में वो देखना होता है। अष्टांग मार्ग ही सम्यक दृष्टि से शुरू होता है, और सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है कि जहाँ पे मिथ्या दृष्टि नहीं होती है, या जो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को नष्ट करती है। जो पहला बंधन हम आज देखने वाले हैं, जिसे हम सत्काय दट्ठी कहते हैं या मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो उसके अलग अलग नामों से उसे हम जानते हैं। लेकिन सत्काय दृष्टि का अर्थ क्या है, किस विभिन्न पहलुओं से बुद्ध ने हमें सत्काय दृष्टि के बारे में अलग अलग सूत्रों में उसका वर्णन किया है। मेरे अभ्यास में जब मैं सत्काय दृष्टि को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसकी जानकारी बहुत कम मिलती है, और हम एक दो शब्द में या एक दो वाक्य में ही समाप्त कर देते हैं कि ये सत्काय दृष्टि है। और अक्सर हम भी अपने भीतर सत्काय दृष्टि को उतने गहराई में देख नहीं पाते हैं, और हम मार्ग को देखते हैं कि उससे आगे कैसे जाना है, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं वो दिखाई नहीं देता है। हम आत्मवादी है, ये बात स्वीकार करना ही हमारे लिए बहुत कठिन जाता है। हमें लगता है कि मैं तो आत्मा को नहीं मानता हूँ, मैं कैसे आत्मावादी। तो जब हम आत्मा को ही नहीं मानते हैं, या हमें पता नहीं चलता है कि आत्मावादी होना क्या है, तो हम अनात्मवादी कैसे हो सकते हैं। लेकिन अनात्मवादी होने की हम प्रैक्टिस करते हैं, या अनात्मवाद होने का या अनित्यता को देखने का हम निरंतर प्रयास करते हैं।
लेकिन हमें इसका भी ख्याल होना चाहिए कि आत्मावाद, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि क्या है, वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे वो मौजूद होती है, और बुद्ध ने कहाँ कहाँ पे किस किस सूत्र में या उसका हमने अपने भीतर कहाँ पे अवलोकन करना चाहिए, जिससे हमें सत्काय दृष्टि का एक संपूर्ण स्वरूप पता चल सके। अगर हमें सत्काय दृष्टि पता चलेगी तो अनित्य है, अनात्म है, ये भी पता चलेगा, और हम इस दृष्टि को तोड़ सकते हैं या श्रोतापन्न की तरफ आगे जा सकते हैं। क्योंकि श्रोतापन्न बनना और तीन बंधन तोड़ना, या तीन बंधन होना और श्रोतापन्न नहीं बनना या नहीं होना, ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अगर हम श्रोतापन्न नहीं बनते, इसका मतलब तीन बंधन नहीं तोड़ रहे या तोड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है। अगर तीन बंधन हम तोड़ रहे हैं तो निश्चित ही श्रोतापन्न की तरफ हम जा रहे हैं। और तोड़ने का मतलब यह नहीं कि एक दिन में, एक रात में या एक जीवन में टूट सकता है। टूट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं टूट सकता है। ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे वज्रयान में हम देखते हैं, या अगर हम पूरी तरह से समर्पित भाव से अगर हम पूरी परिणाम कारक शरणगमन को और गहराई में हम करते हैं, गृह त्याग को करते हैं, एकांतवास, या बहुत सारी जो बातें हैं कि जो हमारे इस तीन बंधन को तोड़ने के लिए पूरी तरह से उसका हम आचरण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कर सकते हैं, करते हैं, तब जाके वो टूटने की जो उसकी शक्यताएं है, हाँ, वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। और भंते संघर्षी जी ने अपने पूरे आचरण में यही देखा है, और ये विश्वास भी रखा है कि जो व्यक्ति अगर इस प्रक्रिया से गुजरता है, दीक्षा की प्रक्रिया हो, मित्रता हो, या ध्यान की अलग अलग साधनाएं हो, हाँ, और निश्चित ही है कि एक सत्काय दृष्टि तोड़ना कठिन नहीं है। लेकिन सत्काय दृष्टि क्या है, इसको हम आज पूरे आज के वर्ग में एक ही मुद्दे को हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, और पहला हम थोड़ा अर्थ देखेंगे कि सत्काय दृष्टि क्या है, किसे सत्काय दृष्टि कहते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन व्यक्ति के पास, किस व्यक्ति के पास सत्काय दृष्टि होती है, कौन सा व्यक्ति सत्काय दृष्टि से युक्त होता है, कौन सा व्यक्ति सत्काय दृष्टि से युक्त नहीं होता है, वो भी हमें भेद पता करना है। और उसके बाद हम बुद्ध के अलग अलग जो सूत्र है, जिसका थोड़ा मैंने अभ्यास किया है, उस अभ्यास के माध्यम से, उस सूत्र के माध्यम से भी हम सत्काय दृष्टि के जो विभिन्न पहलू जो है, जो बुद्ध ने स्वयं ही अपने भिक्षुओं को बताया है, तो उसका भी थोड़ा हम संदर्भ लेंगे, ताकि हमें एक पूरी जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बाबा साहब के दृष्टि से भी दृष्टि क्या है, बाबा साहब किसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसका भी थोड़ा हम संदर्भ लेके फिर भंते जी का जो दृष्टिकोण है, भंते किस प्रकार से तीन प्रकार की दृष्टि की बात करते हैं, जिसमें है मिथ्या दृष्टि, उचित दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो इस प्रकार से पूरे इस आज के विषय को हम देखने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वाले निश्चित ही कुछ बातें आपके पास में पहले से ही आपके मन में जानकारी है, तो उसको भी आप देखते हुए समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले हम अर्थ की तरफ देखते हैं कि जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा, या आप भी इन तीन बंधन या तीन और बंधन, इन दो शब्दों को जब हम अलग अलग करके देखते हैं, तो तीन जो प्रथम बंधन जो है 10 बंधनों में से, ऐसा कहते हैं कि इन तीन बंधनों में भी सबसे जो महत्व का बंधन है, जो बंधन टूटने से हमारा श्रोतापन्न होना पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकता है, वो है सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि का टूटना मतलब समझ जाए कि हम स्रोत के भीतर पूरी तरह से जाने के लिए हम पूरे खुले हो सकते हैं। इतना महत्व, इतना कह सकते हैं कि पूरा बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है, हाँ, और उस आधारशिला को बनाने के लिए किसी को टूटना या किसी को नष्ट करना, तो वो कौन सी चीज़ है जिससे नष्ट करने से बुद्ध निर्माण होते हैं, या बुद्ध का मार्ग वहाँ पे उत्पन्न होता है, वो है सत्काय दृष्टि।
तो इसलिए उसको बंधन कहा गया है। बंधन का मतलब संयोजन है कि जो हमें संसार में संजो के रखता है, संसार में हमें हमेशा वो फंसा के रखता है। हाँ, वो एक प्रकार का क्लेश है। वो मूल क्लेश में, जिसे हम दूसरी भाषा में अज्ञान भी कहते हैं, ये अज्ञान का ही प्रतिरूप है। अगर हम मन के आधार पे देखते हैं तो एक क्लिष्ट मनोविज्ञान का आ, आ, क्लिष्ट मनोविज्ञान इसका आधार है, जिस मन के अंदर ये निर्माण होता है भेद करना, मैं मेरा और आत्मा आत्मा का, या इस प्रकार से जो उसकी दृष्टि है, तो इसलिए वो क्लेश भी है, वो गांठ है। हाँ, वो गांठ है। जैसे कि कोई शरीर में हमें गांठ होती है तो उसकी जो परीक्षण होता है तो उसका कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारे जीवन का एक प्रकार का ये कैंसर है, एक प्रकार की गांठ है कि जो जहर के समान हमारे जीवन को दुखी और परेशान या आ, आ, समस्या को निर्माण करने वाली होती है। ये बेड़ी के समान है। बंधन क्या है? बेड़ी। जिस प्रकार से कोई गुलाम को बांधा जाता है, बांध के रखते हैं, और उसके कारण वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उसका दायरा वही होता है कि जितनी उसकी बेड़ियाँ खुली है। एक प्रकार का ये जाल है, मकड़ी का जाल कह सकते हैं, कि जो मकड़ी अपने जाल को बनाती है उसी जाल में फंस जाती है। तो सतकाय दस्ती भी एक प्रकार का जाल निर्माण करती है, और हम ही निर्माण करते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं। हाँ, तो ये भी इस प्रकार से ये बंधन है। ये गुलामी का प्रतीक है। अगर हमारी गुलामी किस कारण किसी भी क्षेत्र में, भले हम जाति की गुलामी कहे, या किसी पद की या पैसे की, या किसी संसार की भौतिक वस्तु में हम गुलाम हैं, तो ये गुलामी का भी कारण यही बंधन है। मन को संकुचित रखना, मन को मर्यादित रखना, और जीवन में संसार में ही फंसे रहना, इन सभी बातों के कारण ये बंधन है। देखते हैं 3 बंधन का संक्षिप्त का अर्थ देख के फिर हम सतकाय दृष्टि की तरफ आगे बढ़ते हैं। सतकाय दृष्टि जो है, इसका सीधा और सरल ये अर्थ है कि काया के भीतर या काया के बाहर, काया के भीतर या पंचस्कंद के भीतर या पंचस्कंद के बाद बाहर एक नित्य आत्मा की सत्ता को मानना। एक नित्य आत्मा की सत्ता को या अस्तित्व को मानना ही सत काय दृष्टि है। काय को सत्य मानना मतलब सत मतलब सत्य, काय मतलब काय, शरीर को सत्य मानना या आत्मा मानना या नित्य मानना, यही शब्दशः या उसका जो पारंपरिक जो अर्थ है, उस अर्थ को जानते हुए उसके जो विभिन्न पहलू जो है, जो बुद्ध ने अलग अलग सूत्र में बताया है, उसका भी हम थोड़ा अभ्यास करने से हमें उसकी पूरी स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन एक शब्द में अगर हमें समझना है कि सतकाय दृष्टि का अर्थ यह है कि काया को ही सत्य मानना, या काया को काया के भीतर या बाहर आत्मा की सत्ता है, नित्य कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा कुछ एहसास है, या ऐसा कुछ शक्ति है कि जो नित्य है, ऐसे भाव से काया को मानना या देखना या जानना, इस अर्थ से सतकाय दृष्टि को हम देखते हैं या समझते हैं। तो दूसरा जो बंधन है वो है विचिकित्सा। वो हमें सभी को पता है। उसके बारे में अगले इसमें जब मैं सत्र में बात करूँगा उसके बारे में और गहराई में हम बात करेंगे। लेकिन उसका अर्थ है संशय, अविश्वास, शंका, कुशंका, अनिर्णायक रहना, और किसी भी चीज़ को ऐसे ही स्वीकार करना, मतलब उसका हम परीक्षण नहीं करना, अपरीक्षण करके या उसको बिन परखे हुए ही स्वीकार कर लेना, वही विचिकित्सा है। जैसे हम चिकित्सा को देखते हैं कि चिकित्सा की जो पद्धति होती है
वो हर एक चीज़ परख के उस वस्तु को स्वीकार किया जाता है। लेकिन उसके विपरीत हमारा मन होता है या विपरीत हमारी भावना होती है कि हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा न करते हुए ऐसे ही उस वस्तु को, उस बात को या उस व्यक्ति को या उस अस्तित्व को मान लेना कि कोई कहता है कि भगवान है, तो हमें लगता है कि है। कोई कहता है कि नहीं है। अक्सर जो भगवान है ऐसा मानता है उसका हम विरोध करते हैं कि वो भगवान को मानता है। लेकिन हम भी ऐसे ही तो है कि हमें कहा जाता है कि भगवान नहीं है और हम भी ऐसे विश्वास रखते हैं कि भगवान नहीं है। तो दोनों के दृष्टि में देखा जाए तो विचिकित्सा तो है। उसके लिए भी विचिकित्सा ही है जो भगवान को मानता है, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। वो विश्वास रखता है कि भगवान है और हम भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है, बाबा साहब ने कहा है, हमारे लोग भी कहते हैं और हम मान लेते हैं कि हाँ, भगवान नहीं है। तो ऐसे ही मान लेना वो भी एक प्रकार की विचिकित्सा है, क्योंकि हम परीक्षण नहीं कर रहे कि भगवान नहीं है इसका मतलब क्या है, या आत्मा नहीं है इसका मतलब क्या है। अगर ऐसे मान लेते हैं तो अच्छी बात भी वो, क्योंकि वो निर्णायक नहीं बनते हैं। जब हम भगवान को नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्ध बन जाते हैं। अगर भगवान को नहीं माने तो हमने बुद्ध बन जाना चाहिए। तो उधर तो बुद्ध नहीं हो रहे और इधर भगवान को नहीं मान रहे हैं। तो दोनों तरफ हम असमंजस्य में हैं। हाँ, कि जिस चीज़ को हम नहीं मान रहे वो भी पता नहीं है, और जिस चीज़ को मान रहे हैं बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी हमें हमेशा कुछ न कुछ शंका रहती है। हाँ, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। तो इस प्रकार से भी हमने पूरे विचिकित्सा को भी हम देखने वाले हैं। तीसरा जो बंधन है वो शील व्रत परामर्श है। शील का मतलब शिलाचरण, व्रत मतलब हमारी कुछ क्रियाएं जो हम नियमित करते हैं, और उसके प्रति हमारा अभिमान, जिसे हम परामर्श कहते हैं। उसी को ही हम सत्य मान बैठते हैं कि जो साधन है, प्रतिज्ञा और शिलाचरण क्या है, वो साध्य नहीं है, वो साधन है। लेकिन जब हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं, उसी में हमें अपने आप को हम समा लेते हैं, हाँ, तो वही है शील व्रत परामर्श। उसको भी हम अलग से देखेंगे। शील मतलब शिलाचरण, जो हम शील का पालन करते हैं। व्रत मतलब हमारी कुछ परंपराएं, प्रतिज्ञाएं हैं, हमारी जो प्रतिज्ञा है, और उस शील और प्रतिज्ञा के आचरण को ही हम सत्य मान बैठते हैं, अंतिम सत्य, जबकि वो साधन है आपको आगे जाने के लिए। शिलाचरण आपके लिए साधन है, साध्य नहीं है। आपका ध्यान आपके लिए साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन जब उसी के अहंकार में या अभिमान में कि मैं तो शीलवान हूँ, हाँ, शिलाचरण ही करना ही पर्याप्त है, हाँ, ध्यान को एक ही व्रत के समान यांत्रिक रूप में करते रहना, और उसका हम परीक्षण भी नहीं करना कि सही में उस दिशा से हम जा रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे या नहीं हो रहे। तो क्योंकि उसमें फंस जाना, उसी में ही अपने आध्यात्मिक जीवन को समाविष्ट कर लेना, वही शीलव्रत परामर्श है। जब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तब उसके बारे में और सारी बातें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अभी हमारा आज का जो फोकस है वो है सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि की तरफ आगे बढ़ने के पहले कि सत्काय दृष्टि किस मनुष्य की होती है और किस मनुष्य के लिए नहीं होती है, अगर ये चीज़ हमें पता चल जाती है तो हम अपना अवलोकन करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। तो बौद्ध धर्म में दो प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं, या मनुष्य के दो भेद बताए जाते हैं। दो प्रकार के मनुष्य का अर्थ यह है, जाति से नहीं बल्कि दृष्टि से। जन्म से और जाति से हम एक समान ही हैं। हम माँ की कोख से ही पैदा होते हैं और हमारा शरीर और मन पंचस्कंदों से ही बना रहता है, उसमें कुछ भेद नहीं है। लेकिन जन्म लेने के बाद मनुष्य जो सोचता है या देखता है, जिस दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि के अनुसार बुद्ध ने दो प्रकार के मनुष्य की बात की है। वो पहला जो मनुष्य का प्रकार है उसे पृथक जन कहते हैं। पृथक मतलब सामान्य मनुष्य, पुद्गल,
अज्ञानी मनुष्य। तो वो अज्ञानी मनुष्य किसे कहते हैं कि जो सन्मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ नहीं है। हुँ? ऐसे इंसान को पुद्गल कहा जाता है, और जो सत्य को अनुभव नहीं करता है या सम्यक दृष्टि का अनुभव नहीं होता है, और जो सन्मार्ग पर नहीं चलता है, उसे पुद्गल या सामान्य मनुष्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार का मनुष्य जो है वो आर्य है। वो मनुष्य जो सन्मार्ग पर चलता है और श्रोतापन्न होकर अरहंत के मार्ग पे उस प्रक्रिया में वो प्रवेश करता है, उसे आर्य कहते हैं। अगर इन दो व्यक्ति के साथ सत्काय दट्ठी और सम्यक दट्ठी जुड़ी हुई है, जो पुद्गल जन है, हम सभी जब तक हमारे में सत्काय दृष्टि को जब तक हम तोड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम पुद्गल जन से या सामान्य व्यक्ति से हम एक आर्य या श्रोतापन्न व्यक्ति की तरफ हम प्रवास कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है, या हमें भी पता है कि जिस प्रकार से पत्थर को तोड़ने के लिए हजारों हाथ या हजारों उसके ऊपर हथौड़े मारने पड़ते हैं, लेकिन हजारों से हजारवें अगर हथौड़े से अगर टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला जब हथौड़ा उस पत्थर पे गिरा था तो उसका प्रभाव उस पर नहीं हुआ होगा। तो हमारा पहला प्रभाव जब हम बौद्ध बने हैं या बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है, तभी से कहीं न कहीं एक प्रभाव एक हथौड़ा का जो असर जो है उस सत्काय दृष्टि पे होना शुरू हुआ है। और धीरे धीरे वो पत्थर जो है, तीन प्रकार से हमारे संस्कार होते हैं: पत्थर के समान संस्कार, रेत के समान संस्कार और पानी की तरह संस्कार। तो ये जो सत्काय दट्ठी जो है, ये पहाड़ या पत्थर की जैसी है, और उस पत्थर की जैसी दृष्टि को, पहाड़ की जैसी दृष्टि को तोड़ने के लिए हमें प्रयास करना है। और हमारी जो दृष्टि जो है वो सत्काय दृष्टि है, इसको भी हमें स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मेरी सत्काय दृष्टि है, तो हम किस पे पत्थर मारेंगे और क्यों मारेंगे? ये तो हवा पे हथौड़ा मारने जैसा होगा। अगर एक तरफ हम कहते कि मैं आत्मावादी नहीं हूँ और दूसरी तरफ कहते कि मुझे अनात्मवादी होना है, तो पहले हमें आत्मवादी को देखना पड़ेगा कि आत्मवादी मेरा दृष्टिकोण क्या है, सत्काय दृष्टि क्या है। तब जाके हम अनात्मवादी दृष्टि को भी या सम्यक दृष्टि को प्राप्त करके हम आर्य होने की प्रक्रिया में या आर्य मनुष्य होने की प्रक्रिया में हम आ सकते हैं, जिसे हम श्रोतापन्न कहते हैं। अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। एक मध्यम निकाय का एक सूत्र है जो सत्काय दृष्टि को ही आत्मावादी दृष्टि भी कहते हैं। अब ये शब्द जो है, एक ही शब्दों को पकड़ के मत समझे कि सत्काय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। अभी जो शब्द बुद्ध ने इसमें इस्तेमाल किए हैं, या जिस प्रकार से सत्काय दृष्टि को या आत्मावादी दृष्टि को उन्होंने अलग अलग मत या अलग अलग वादों के उस समय की जो दर्शन परंपराएं थी, उसको भी किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि या मिथ्या धारणा के तौर पे उन्होंने बताया है, तो उसको भी हमने अपने भीतर भी देखना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने आप पे एक बौद्ध होने का जब लेवल लगा लेते हैं, तो हमें लगता है कि वो बातें जो है जो अन्य मत या अन्य जो धारणा की, वो मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो बौद्ध हूँ। लेकिन ऐसा सिर्फ लेवल लगाने से हम बौद्ध तो बन सकते हैं, लेकिन श्रोतापन्न नहीं हो सकेंगे। और बौद्ध होने का उद्देश्य ही श्रोतापन्न होना है। तो इसलिए हमें अपने पूरे हमारे जो मतांतर है या धारणाएं हैं, जो सत्काय दृष्टि और आत्मा दृष्टि के साथ में विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है, जो बुद्ध ने अलग अलग सूत्र में उसको बहुत ही गहराई से अपने अनुयायी को बताया है। और आज हमें वो मौका मिला है कि हम भी बुद्ध की उस
चर्चा को या उस उनके सूत्र को अ, आधार लेके हम सत्काय दृष्टि को समझ सकें। तो मध्यम निकाय में पंचतय सूत्र है। मध्यम निकाय का जो 3.1.2 मतलब तीसरा विभाग पहला सूत्र पहला स्कंद होगा, उसका दूसरा सूत्र होगा, वो पंचतया सूत्र है और उसमें आत्मावादी आदि नाना मतवाद का वर्णन दिया हुआ है। आप इस सूत्र को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा, कुछ बातें मुझे उसमें समझ में आई और कुछ बातों को मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि बुद्ध किस प्रकार से आत्मावादी विभिन्न दृष्टिकोण को अपने अनुयायी को बताते हैं, ताकि हम भी उस दृष्टि को समझ सकें। क्या ये दृष्टि हमारे जीवन में कहीं न कहीं धारणा लेके बैठी हुई है। कहीं न कहीं बातें हमें इस प्रकार से हमें देखनी आनी चाहिए या उसको देख के हमने उसका परित्याग करना है। जब दिखाई देगी तभी तो परित्याग करेंगे। अगर हमें दिखाई नहीं देगी तो हम किसका परित्याग करें। तो दृष्टि का अर्थ ही है कि प्रत्यक्ष दर्शन होना, आमने सामने उसका रूप दिखना या अनुभव होना, यही उसका अर्थ है। जब हम दृष्टि या दृष्टि या दृष्टि को हम जब उस शब्दों को देखते हैं, जैसे कि हमें आंखें हैं, चक्षु है, चक्षु से क्या होता है कि हम किसी भी रूप को डायरेक्ट देखते हैं। कोई हमें बताता नहीं है कि ये चीज़ ये है। हमारी आंखें उस विषय को, उस रूप को, उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। अगर पहचान में नहीं आता है तो वो भी बता देती है कि इस व्यक्ति को, इस वस्तु को मैं नहीं जानता। एकदम पहचान में आती है तो तुरंत उसको बोध हो जाता है कि ये वस्तु यही है या ये मनुष्य यही है, ये दोस्त है या मेरा दोस्त नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि के अंदर बुद्ध इस सूत्र में 5 प्रकार की पहले दृष्टि बताते हैं और बाद में 16 प्रकार की दृष्टि बताते हैं। तो पहले 5 प्रकार के दृष्टि को उन्होंने नाम दिया है अपरांत दृष्टि। अपरांत इस शब्द में ही उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। अपरांत मतलब मरने के बाद की अवस्था में विश्वास रखने वाले लोग या मत या श्रमण या ब्राह्मण। उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय के श्रमण हो या ब्राह्मण हो या श्रमण परंपरा हो या ब्राह्मण परंपरा हो। बौद्ध धर्म में भी श्रमण परंपरा से आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे श्रमण परंपराएं ऐसी थी। अगर हम 6 थिंकर को देखते हैं या और बहुत सारे उस समय के जो श्रमण परंपराएं थी, उनके भी विचार या उनका भी दर्शन जो था वो पूरी तरह से सत्काय दृष्टि, आत्मावादी दृष्टिकोण से भरा हुआ था। हम सिर्फ ब्राह्मीण परंपरा को ही दोष देते हैं, जबकि हमारे भारत देश की जो प्राचीन श्रमण परंपराएं थी वो भी कहीं न कहीं ऐसे बातों पर विश्वास रखती थी या मानती थी। अगर हम बुद्ध के इस सूत्र को या किसी भी सूत्र को हम पढ़ते हैं तो बुद्ध ने श्रमण और ब्राह्मण को, दोनों को, जो बुरे थे या जिनकी धारणाएं बुरी थी, उनको अस्वीकार किया है। और जो ब्राह्मण या श्रमण जो है बुद्ध के विचारों को या सत्य को समझ के आगे बढ़ते थे, उनको उन्होंने अपना अनुयायी भी कहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपने आप को देखते कि मरने के बाद की अवस्था को, जैसे अपरांत दृष्टि जो है ये भी आत्मावादी दृष्टि है। तो उसमें 5 प्रकार से विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें भी कहीं न कहीं सूक्ष्म स्वभाव में या सूक्ष्म भाव में हमें भी कहीं न कहीं इसका अनुभव होता है कि ये मुझ में भी या हमारे लोगों के बीच में भी ऐसी बातें भीतर में स्वीकारी जाती है या वो उसके जीवन में वो अस्तित्व होता है, जिसे हम आत्मावादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो मरने की बाद की अवस्था को बुद्ध ने अपरांत दृष्टि होना कहा है
और उसमें 5 प्रकार से दृष्टि को बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा बेहोश या नित्य होती है, ऐसे मानने वाले। हुँ? मरने के बाद जो आत्मा होती है, हाँ, वो बेहोश और नित्य होती है, ऐसे मानने वाले लोग। मरने के बाद आत्मा अचेतन होती है और नित्य होती है, ऐसे मानने वाले लोग। अभी हम आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो मरने के बाद की जो अवस्था को लेके कहीं न कहीं हम संभ्रमित रहते हैं। उसके ऊपर हमने थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए और देखना चाहिए कि बुद्ध इस दृष्टि को जो बता रहे हैं, तो इस दृष्टि का भी जो पहलू जो है या उसका कनेक्शन जो है, वो सत्काय दृष्टि के साथ में है या मिथ्या दृष्टि के साथ में है। अगर हमें ये पता हम नहीं करते, तो हम सिर्फ 2 शब्दों में ही सत्कार दृष्टि को समझ के मान लेंगे कि सत्कार दृष्टि तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने उसके बहुत सारे जो बुद्ध के जो संवाद है, उसका हमने थोड़ा और गहराई में अभ्यास करते हुए जानने का प्रयास करना चाहिए कि आत्मावाद का जो स्वरूप जो था, वो कितना भयंकर था और कितना मुख्य कारण था कि मनुष्य दुख में ही पड़ा रहता है और दुख से बाहर नहीं आ पाता है। और जो हमारे आज के आधुनिक युग में जो दलाई लामा जी है, वो भी इसी बात को कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या धारणा है, यही सभी संसार के दुखों का कारण है। फिर वो दुख शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या संसार में जो भी पर्यावरण का समस्या हो, सब कुछ समस्याएं जो संसार में उत्पन्न हो रही है और लोग उससे दुखी है, तो उसका कारण जो है आत्मावादी दृष्टिकोण या मिथ्या आत्मा की मिथ्या धारणा। तो इसी धारणा की वजह से पूरे संसार में हम हर एक मनुष्य दुखी है। तो उसका जो विस्तारित स्वरूप भी हमें समझने की या सूक्ष्म स्वरूप समझने की भी हमें बहुत ज़रूरी है। बुद्ध आगे भी कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का न अचेतन होना, न चेतन होना और नित्य होना, ऐसा मानना भी हुँ, अपरांत दृष्टि है। उच्छेद या विनाश मानना भी ये आत्मदृष्टि है। हाँ, तो इस प्रकार से बुद्ध ने अलग-अलग पहलुओं से अपने शिष्यों को बताया है कि किस प्रकार से आत्मावादी दृष्टि इस संसार में या लोगों में, श्रमण या ब्राह्मणों में जो बताते हैं कि जो दुख का कारण है और आत्मावादी का इस प्रकार से स्वीकार करना, वो कितना हानिकारक है, इसके बारे में भी इस सूत्र में बताते हैं। आगे दूसरी प्रकार की भी दृष्टि वो बताते हैं, पूर्वांत दृष्टि। ये तो अपरांत हुई कि मृत्यु के बाद लोग क्या मानते हैं या हम भी क्या मानते हैं, क्योंकि बुद्ध अगर लोगों के लिए कह रहे हैं, तो किस लोगों के लिए कह रहे हैं? वो पुद्गल लोगों के लिए कह रहे हैं। फिर वो पुद्गल वो श्रमण हो सकता है, ब्राह्मण हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या सभी बौद्ध हो सकते हैं या अबौद्ध भी हो सकते हैं। कभी कभी हम बहुत ही धार्मिक तौर पे देखते हैं कि मैं बौद्ध हूँ तो मैं तो आत्मा को मानता ही नहीं, तो मुझे क्या उसका मतलब। मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो बौद्ध हूँ, मैं तो आत्मा ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या सोचूं और क्यों उसके बारे में मैं चिंता करूं। लेकिन जब देखा कि हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कहीं ना कहीं रूप में आत्मभावी का मैं परित्याग नहीं किया हूँ सच्चे अर्थ में। हाँ, धार्मिक अर्थ में या पारंपरिक अर्थ में हम अलग है, हम आत्मावादी नहीं हैं। लेकिन बुद्ध ने जो 2 प्रकार बताए हैं मनुष्य के, हाँ, जो 2 दृष्टि बताई है, उसमें तो जरूर हम पुद्गल की अवस्था में ही हैं, और इसलिए हमें पुद्गल होने का एहसास जब तक नहीं होगा, तब तक हम आर्य के भीतर नहीं जा सकते। और इसलिए पूर्वांत दृष्टिकोण में बुद्ध का बताना जो बताते हैं,
वो है संसार के आदि के विषय की कल्पना। ये मरने के बाद के विषय की कल्पना है, जिसे हम अपरांत दृष्टि कहते हैं। यह भी सत्कार दृष्टि का ही हिस्सा है। और वैसा ही पूर्वांत दृष्टि, हाँ, संसार के आदि के विषय में हम जो कल्पना करते हैं या लोग कल्पना करते हैं या पुद्गल मनुष्य जो उस प्रकार से कल्पना करता है, तो बुद्ध बताते हैं किस प्रकार की कल्पना करते हैं लोग संसार के आदि को लेकर, कि लोक और आत्मा शाश्वत और अनादि है। लोक का मतलब है संसार, जैसे हम 6 लोग कहते हैं, हाँ? और आत्मा या नित्य भाव, वस्तुओं में रहना, हाँ? वो शाश्वत है और अनादि है, और यही सच है और बाकी सब कुछ झूठ है, ऐसा मानना। इस प्रकार से पूर्वांत दृष्टि से भी हम लोगों को देख सकते हैं। भले हम इस प्रकार से नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म तौर पे हमने उसका एहसास करना चाहिए कि क्या हम किस प्रकार से संसार को देखते हैं। हाँ, जिस प्रकार से बुद्ध ने कहा है, जिसे हम आर्य मार्ग कहते हैं, उस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो पुद्गल मन है या पुद्गल हमारी जो सोच है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। लोक और आत्मा अशाश्वत है और यही सब कुछ है और बाकी सब झूठ है। तो इस प्रकार से बुद्ध ने आत्मा और लोक के 4 पहलुओं को देखा है कि अनादि है या अशाश्वत है, शाश्वत अशाश्वत है। जैसे कि हम वेदना को देखते हैं ना कि सुखद है, दुखद है या अदुखद है और असुखद है। तो बुद्ध के जो बताने का या उसका विश्लेषण करने के तरीके जो है, वो इसी प्रकार से होते हैं कि ये है, वो है, और ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और ना वो है, ना वो है। तो इसी प्रकार से बुद्ध ने हर एक पहलू से उसको देखा है, और लोग किस प्रकार से पूर्वांत दृष्टिकोण को देख के शाश्वतवाद है, हाँ, कि शाश्वतवाद को मानते हैं, उच्छेदवाद को मानते हैं। और हमने देखा है कि मध्यम मार्ग की शुरुआत जो है शाश्वत और उच्छेदवाद के मध्य में है। शाश्वतवाद भी आत्मा दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है, और उच्छेदवाद भी सत्काय दृष्टि और आत्मावाद है। तो दोनों दोनों दृष्टि को या दोनों वाद को समझते हुए ही हम सत्काय दृष्टि के संपूर्ण स्वरूप को समझ सकते हैं। और इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मध्यम निकाय का जो पंचतय सूत्र है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें अपरांत दृष्टि जो है या मरने के बाद में जो विश्वास जो लोगों का होता है आत्मा को लेकर, या पूर्वांत दृष्टि जो है संसार के आदि के बारे में जो प्रश्न या उसके बारे में जो सोचते हैं, हाँ, तो ये सत्काय दृष्टि का ही एक पहलू है। आगे थोड़ा और एक हम सूत्र का अनुभव लेते हैं। सूत्र का जरूर हमने अभ्यास करना चाहिए। वो है दिग्ग निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र, जो पहला ही सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र में बुद्ध ने 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों के बारे में वर्णन किया है। ये सभी 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां सभी सत्काय दृष्टि है, और उस दृष्टि का बुद्ध ने वहाँ पे वर्णन भी किया है कि किस प्रकार से कोई मनुष्य ध्यान करता है, और ध्यान करने के बाद में उसका जो अनुभव होता है, और उस अनुभव को ही वो सत्य मान बैठता है, और उसको लगता है कि यही सत्य अनुभव जो है ये आदि है और यही आत्मा है। तो ये जो भी मतांतर बुद्ध के समय और आज भी कहीं न कहीं स्वरूप में हमारे भीतर का मतलब हमारे मन के अंदर, जिसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, सभी में क्लिष्ट मनोविज्ञान है, और इस क्लिष्ट मनोविज्ञान ने ही हमारे मन में आत्मावाद का दृष्टिकोण जो है वो पूरी तरह से निर्माण किया है या निर्माण करता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो 62 प्रकार की दार्शनिक या मिथ्या धारणा है, विशेषता उसमें 2 प्रकार से उसका विभाजन किया है, कि जैसे कि अभी मैंने जो बताया है कि पूर्वांत मतलब आदि के संबंध में 18 प्रकार की धारणा है, उसमें वर्णन किया है कि आदि क्या है, संसार का आदि क्या है, इसके बारे में 18 प्रकार की धारणाओं का उसमें वर्णन मिलता है। और अंत क्या है, अंत के संदर्भ में 44 प्रकार की धारणाएं मिलती है। तो कुल 22 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि जो है, इस दृष्टियों से बना है हमारा
आत्मवादी दृष्टिकोण या सत्काय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। तो इस सूत्र का भी हम संदर्भ लेकर हम अपने सत्काय दृष्टि के होने का जो पहलू है या उसकी जो कुछ न कुछ हमारी स्पष्टता है हम बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम अगर पता चल जाता है कि ये इस प्रकार से धारणाएं हमारी कहीं न कहीं सूक्ष्म स्वरूप में बनी है, तो वो हमें टूटते हुए या उसका जो सम्यक दर्शन है उससे हमें श्रोतापन्न की तरफ जाने के लिए हमें मदद मिल सकती है। संयुक्त निकाय की और एक बहुत ही सुंदर ऐसा सूत्र है, उस सूत्र के अंदर उसका नाम ही है कि अंत सूत्र। और अंत सूत्र का जो 4 प्रकार के जो उसमें उपदेश बताए हैं अंत सूत्र के अंदर, कि वो कौन से अंत है, मैंने पहली बार देखा है, सुना है। जिस प्रकार से हमने 4 आर्य सत्य को काफ़ी बार हमने सुना है कि ये पहला आर्य सत्य है, दूसरा आर्य सत्य है, ये तीसरा है, चौथा है, लेकिन 4 प्रकार के अंत क्या है? और उस अंत सूत्र के अंदर जो बुद्ध ने श्रावस्ती में भिक्षुओं को उपदेश दिया था, उसमें 4 प्रकार के अंत के बारे में बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं, और वो आगे बताते हैं वो कौन से 4 अंत है। और सुन के बड़ा ताज्जुब लगेगा कि बुद्ध पहला जो अंत बताते हैं सत्काय अंत। क्या बताते हैं? सत्काय अंत। तो सत्काय अंत क्या है? तो बुद्ध आगे बताते हैं सत्काय अंत जो है, जो हमारे पंचस्कंद का उपादान है, यही सत्काय अंत है। आगे जो दूसरा अंत बताते हैं सत्काय समुदाय अंत, जैसे कि दुख आर्य सत्य हमने सुना है। तो सत्काय अंत जो है, ये शायद मुझे लगता है कि मैंने भी पहली बार ये पढ़ा है, और इससे मुझे पता चला है कि सत्काय दृष्टि का जो आधार जो है वो 4 आर्य सत्य है, क्योंकि 4 आर्य सत्य के आधार पे ही बुद्ध 4 प्रकार से सत्काय को बताते हैं। तो सत्काय क्या है? वो पंचस्कंद का उपादान है, यही सत्काय है। जैसे कि हम देखते हैं कि दुख क्या है? दुख मतलब पंचस्कंद का होना दुख है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, या जो हमें समझाया गया है, और हम भी समझ रहे हैं कि दुख क्या है? पंचस्कंद है। उसी प्रकार से बुद्ध इसमें सत्काय जो है वो पंचस्कंद बताते हैं, पंचस्कंद का उपादान बताते हैं। दूसरा जो अंत जो है सत्काय समुदाय अंत, तो बुद्ध आगे बताते हैं कि वो क्या है। वो बताते हैं कि काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा ही उसका समुदाय है। जो कि दूसरे आर्य सत्य में हमें बखूबी से पता है। तो वही बात इसमें भी हमें दिखाई देती है। और तीसरा जो अंत जो है वो सत्काय निरोध अंत। तो बुद्ध बताते हैं कि ये क्या है। तो बुद्ध ने बताया है ये तृष्णा से वैराग्य है, यह तृष्णा का नाश है, यही निरोध है, सत्काय निरोध। और चौथा जो है सत्काय निरोधगामिनी प्रतिपदा का अंत, वो क्या है? वो आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो जिस सत्काय दृष्टि को हम एक बंधन के तरफ देख रहे थे, तो वो बंधन पूरी तरह से 4 आर्य सत्य का प्रतिरूप है। यह 4 आर्य सत्य को जानना ही सत्काय दृष्टि को समझकर तोड़ना है। भले हमने उसको अलग अलग पहलुओं में बुद्ध ने बताया कि आदि के संबंध में धारणा है, अंत के समय की ऐसा संबंध में धारणा है, लेकिन जब हम पूरा अगर एकत्रित करते हैं तो सब कुछ पंचस्कंद का उपादान है। जो भी धारणाएं निर्माण होती है मृत्यु के बाद की हो या संसार के आदि के बारे में, वो सभी धारणाएं जो है अल्टीमेट उसका जो कनेक्शन जो है
वो पंचस्कंद के साथ में ही जुड़ा हुआ है। इसलिए पंचस्कंद का ज्ञान हमारे पास में बहुखूबी से होना चाहिए, ताकि हम अपने सत्काय दट्ठी को भी समझ सके और हम चार आर्य सत्य को भी उसके आधार पे समझ सके। और उसी के ही सुत्त के अंदर इसी को ही सत्काय सुत्त भी कहा गया है। अंत सुत्त का उपदेश और सत्काय सुत्त का उपदेश एक ही है। जो अंत सुत्त का उपदेश है, 4 प्रकार के अंत बताए गए हैं श्रावस्ती में, उसी प्रकार से सत्काय सुत्त जो है, इसी के बाद में आने वाला जो सुत्त जो है, उस सुत्त में यही इसका ही वर्णन किया गया है। तो देख सकते कि उस नाम का भी सुत्त जो है वो हमें संयुक्त निकाय में मिलता है, जिसको हम समझना चाहते हैं कि सत्कार क्या है। और आगे उसके बारे में और बहुत सारा उसी क्रम के अंदर हमें उसी परिच्छेद में हमें अलग अलग सुत्त मिलते हैं। वो है दृष्टि सुत्त। ये दृष्टि सुत्त भी बहुत ही छोटे छोटे उसमें वर्णन किए हुए हैं, 4 या 5 लाइन के, लेकिन पूरी तरह से दृष्टि क्या है उसका बहुत ही सुंदर ऐसा उसमें हमें एक अनुभव मिलता है कि संयमी दृष्टि को हमने कैसे समझना चाहिए और दृष्टि कैसे होती है और कैसे उत्पन्न होती है। इसका हमें बहुत ही संक्षिप्त और जिसे कह सकते हैं कि एकदम समझ में आ जाए, इस प्रकार का बुद्ध उसमें उपदेश देते हैं। तो दृष्टि वर्ग के अंदर वो बताते हैं कि यह मेरा है, ऐसा हम क्यों समझते हैं। अभी सभी को प्रश्न है कि ये मेरा है, ऐसा हम क्यों समझते हैं। उसका वर्णन बुद्ध आगे बताते हैं, किसके कारण ये मैं मेरा है ऐसा हम समझते हैं। तो बुद्ध बताते हैं, रूप के उपादान से, वेदना के उपादान से, संज्ञा के उपादान से, संस्कार के उपादान से और विज्ञान के उपादान से। कितना सरल हो गया। उपादान का अर्थ है आसक्ति। रूप के आसक्ति से, वेदना के आसक्ति से, संज्ञा के आसक्ति से, संस्कार के आसक्ति से और विज्ञान के आसक्ति से हम समझते हैं कि ये मेरा है। और वही मेरा जो है वही हम आत्मवादी या नित्य भाव से देखने का कारण बन जाता है। अगर आसक्ति ही नहीं है तो वहाँ पे मेरा होने का एहसास ही होना संभव नहीं है। हम आत्मलोक को क्यों देखते हैं, आत्मा में लोक क्यों देखते हैं, और ये मिथ्या दृष्टि क्यों होती है। न ये मैं है या न मैं न होने की भी दृष्टि और होने की भी दृष्टि, दोनों तरफ देखिए कि पूरी तरह से आत्मा भावी नित्य मानना या पूरी तरह से उसको अनित्य मानना, जिसे उच्छेदवाद और शाश्वतवाद करते हैं। दोनों प्रकार की दृष्टि क्यों उत्पन्न होती है, संयोजन क्यों होता है, मिथ्या दृष्टि क्यों होती है, आत्मावादी दृष्टिकोण क्यों होता है, इन सभी का जवाब एक ही है। अगर हमें प्रश्न हमें निर्माण होता है कि संयोजन क्यों होता है, मिथ्या दृष्टि क्यों होती है, आत्मावादी दृष्टिकोण क्यों होता है, या मैं मेरा भाव क्यों होता है, तो उसका एक ही कारण है, एक ही उत्तर है बुद्ध ने जो दिया है कि रूप के प्रति आसक्ति, वेदना के प्रति आसक्ति, संज्ञा के प्रति आसक्ति, संस्कार और विज्ञान के प्रति आसक्ति। तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ अभ्यास हुआ है, लेकिन हमें इसका संदर्भ इसके साथ में है। कभी कभी हम थोड़ा सूत्र का अध्ययन नहीं करने की वजह से चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा अभ्यास करते हैं तो हमारे पास में जो अभ्यास में जानकारी मिली हुई है उसी से हमें पता चल सकता है कि हम सही अर्थ में जो भी हमारा विषय है उस विषय को हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसी ग्रंथ के अंदर और एक बहुत ही अच्छा सूत्र है जिसे दृष्टि संयुक्त कहते हैं, और उसमें श्रोतापन्न वर्ग के अंदर उन्होंने 3 बातें बताई हैं कि मिथ्या दृष्टि का मूल क्या है। अभी तक हमने देखा है कि मिथ्या दृष्टि के पहलू क्या है, या क्यों होती है, या
आदि के बारे में या अंत के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं, शाश्वत या उच्छेदवाद के प्रति जो हमारी समझ है, इन सभी पहलुओं से हमने देखा है कि मिथ्या दृष्टि इस स्वरूप में होती है। लेकिन इस सूत्र के अंदर इसका मूल क्या है, हाँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसके होने से ये मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है, किसके उपादान से निर्माण होती है और किसके अभिनिवेश से ये निर्माण होती है। तो बुद्ध ने बहुत ही सरल और सीधी भाषा में कहा है कि ये इसलिए निर्माण होती है क्योंकि ये रूप होने से निर्माण होती है। फिर से 5 स्कंदों का ही इसमें वर्णन मिलता है। रूप होने से मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है, वेदना होने से मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है, संज्ञा होने से होती है, संस्कार होने से होती है और विज्ञान होने से होती है। यही उसका मूल कारण है। और किसके उपादान से होती है? रूप के उपादान से, रूप के आसक्ति से होती है, वेदना के आसक्ति से होती है, संज्ञा के आसक्ति से होती है, संस्कार और विज्ञान के आसक्ति से होती है। तो हमें मिथ्या दृष्टि का अर्थ पहलू पता चला है बुद्ध के इस उद्देश्य से, या हमें यह भी पता चला है कि ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका जो मूल स्रोत जो है वो हमारे पंचस्कंद ही है। और पंचस्कंद की आसक्ति के कारण ही हमारी मिथ्या दृष्टि है। फिर वो मरने के बाद के बारे में हमारी जो आत्मा की संकल्पना है, या आदि जीवन को या संसार के आदि के बारे में जो हमारी संकल्पना है, क्योंकि हम प्रश्न नहीं करते इसलिए हमें लगता है कि हम तो मानते नहीं ईश्वर को, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं सोचोगे तो धारणा तो बनी रहेगी, वो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। जैसे आप ध्यान के भीतर जाओगे या कुछ संसार के कुछ अनुभव हमें आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वो संकल्पना वहाँ पे हमें उत्पन्न हो सकती है, डर लग सकता है, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर प्रश्न ही नहीं पूछा, जानने की कोशिश ही नहीं की क्या मैं इसके बारे में स्पष्ट हूँ या नहीं हूँ, और उसका कारण क्या है। और इसी ही सूत्र में, इसी संयुक्त या इसी ही ग्रंथ में आगे छोटे छोटे जो सूत्र मिलते हैं, उस सूत्र में भी पूरी तरह से अलग अलग जो मिथ्या दृष्टि जो है उसका भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिसको मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और उसके बारे में हमें बहुत कुछ पहले से भी पता है। वो है उच्छेदवाद है, अक्रियवाद है, दैववाद है, अकृतवाद है, शाश्वतवाद है, अशाश्वतवाद है। इन सभी वादों का भी उसमें बुद्ध ने अलग अलग सूत्र में उसका वर्णन किया है। और ये वर्णन हमें ब्रह्मजाल सूत्र में भी मिलता है, या 6 प्रकार के जो तीर्थंकार या बुद्ध के समय जो 6 दार्शनिक थे उनके ही ये वाद है। और ये वाद ये पूरी तरह से आत्मावादी या उच्छेदवादी, इसी 2 पहलुओं से उसको देखे जाते हैं, समझे जाते हैं सामान्य तौर पे। और हमने भी अपने उच्छेदवाद और शाश्वतवाद को ढूंढना चाहिए कि हम रोज़ के जीवन में कहीं ना कहीं हम उच्छेदवादी होते हैं या शाश्वतवादी होते हैं। तभी तो हमें मध्यम मार्ग पूरी तरह से अनुसरण हम नहीं कर पाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं सत्य का अनुभव नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बौद्ध है तो इसका मतलब हम मध्यम मार्ग नहीं चल रहे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि हम मध्यम मार्ग पे चल रहे, लेकिन जब तक हम शाश्वतवाद उच्छेदवाद को नहीं समझते हैं, उसका त्याग ही मध्यम मार्ग है। जब जब हम शाश्वतवाद उच्छेदवाद का त्याग करते हैं या समझते हैं, वैसे वैसे मध्यम मार्ग में आने लगते हैं। अन्यथा मध्यम मार्ग कभी भी शुरू नहीं होता है, वो किसी न किसी हम अंत के साथ में ही जुड़े रहते हैं। फिर वो शाश्वतवाद की दृष्टि हो या उच्छेदवाद की दृष्टि हो हमारे अस्तित्व को लेकर। तो बुद्ध के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें हमने देखी है, और बाबा साहब का थोड़ा मैं जिक्र करूँगा, और बाद में भंते संघरक्षी जी ने जो 3 प्रकार की दृष्टि के बारे में बताया है उसका मैं वर्णन करूँगा। अगर बुद्ध धम्मा पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 प्रकार से बाबा साहब ने धम्म का वर्गीकरण किया है। जैसे अधम्म के
वर्गीकरण में उन्होंने बहुत कुछ आत्मा को नहीं मानना, ईश्वर को नहीं मानना, जातिवाद को नहीं मानना, इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि बाबा साहब की जो मिथ्या दृष्टि के प्रति जो स्पष्टता जो थी, हाँ, वो पूरी तरह से बहुत ही क्लियर हमें अधम्म इस वर्गीकरण में हमें दिखाई देती है कि किस बात को बाबा साहब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणा या सत्काय दृष्टि कहते थे। लेकिन ये सभी संदर्भ बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो बातें मैंने इसमें बताई है, हाँ, वो उसी का ही कहीं ना कहीं उसमें भी हमें संदर्भ मिलता है। बाबा साहब दूसरी जो कैटेगरी बताते हैं धम्म की, वो है धम्म। धम्म वो है कि जो निर्वाण को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, सद्मार्ग की होता है। हाँ, तो जो जो बुद्ध की शिक्षा का जो अनुसरण है या कुशल कर्म है, वही धम्म है। तो वो एक प्रकार की क्या है, सम्यक दृष्टि है, या सम्यक दृष्टि की तरफ जाने का वो मार्ग कह सकते हैं। फिर सद्धम्म का एक हमें और एक कैटेगरी या बाबा साहब की दृष्टि पता चलती है कि जब धम्म समाज के उपयोग में आता है, समाज को समानता देता है, शिक्षा देता है, मैत्री करता है, करुणा करता है, हाँ, तब वो धम्म जो है सद्धम्म कहलाता है। तो ये बाबा साहब की जो एक संपूर्ण विश्व के कल्याण की जो भावना है, जिसे हम करुणा कहते हैं, हाँ, उस भावनाओं से बाबा साहब की दृष्टि हमें दिखाई देती है। तो इस दृष्टि का भी अगर हम संदर्भ लेते हैं तो बाबा साहब का पूरा दर्शन ही बुद्ध का दर्शन है, कि जिस प्रकार से बुद्ध ने व्यक्ति का विकास करते हुए, हाँ, समाज का विकास कैसे होता है, इसका पूरा हमें एक आदर्श दिया है बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से, और उसी आदर्श पे बाबा साहब ने अपने जीवन को स्थापित किया और हमें भी उसी जीवन की तरफ जाने का हमें मार्ग बताया है। अभी हम आते हैं कि भंते संगरक्षित जी अ गाइड टू द बुद्धिस्ट पाथ, इस ग्रंथ में धम्म के परिच्छेद में वो 3 दृष्टि की बात करते हैं: मिथ्या दृष्टि, उचित दृष्टि और सम्यक दृष्टि। अभी मिथ्या दृष्टि और उचित दृष्टि को थोड़ा बनते पहले बताते हैं और बाद में सम्यक दृष्टि के बारे में बात करते हैं, ताकि हम दृष्टि का एक संपूर्ण आकलन है या एक अनुभव है, वो हमें तुरंत पता चले, क्योंकि दृष्टि को बाद में पता चल के हमें लाभ बाद में होगा जब हमें दृष्टि प्राप्त होगी। तो इसलिए दृष्टि को हमें प्राइमरी रखना चाहिए, वेरी बिगिनिंग। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग में दृष्टि बाद में नहीं है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे अंग के बाद नहीं है, वो पहले अंग में ही है। तो पहले अंग में है मतलब उसका प्राथमिक होना नेसेसरी है। किसी भी बौद्ध व्यक्ति के लिए अगर हम श्रोतापन्न की तरफ या पुद्गल से हम आर्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उसका दूसरा कोई चॉइस नहीं है कि नहीं भाई सम्यक दृष्टि बाद में मिलेगी, पहले ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो हम उस मार्ग पे नहीं जाएंगे, हम पुद्गल ही बने रहेंगे, हम आर्य नहीं बन सकते हैं। और आर्य बनना है या श्रोतापन्न में प्रवेश करना है तो दृष्टि के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तो बनते यहाँ पे 2 प्रकार की दृष्टि को पहले बताते कि मिथ्या दृष्टि क्या है और उचित दृष्टि क्या है। तो वो बताते हैं कि इस दृष्टि को समझने के लिए हम दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छी दृष्टि और बुरी दृष्टि को हम अगर पहले देखते हैं कि हमारी अगर जैसे आँख की दृष्टि कह सकते हैं कि हमारे चक्षु अगर बुरे हैं, कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। उसकी जो कमजोरी होती है, उसका धुंधलापन होता है हमारी दृष्टि का, वो बुरी दृष्टि है। जो दृष्टि विकृत होती है वो बुरी दृष्टि है। उसके 3 इम्पॉर्टेंट गुण हैं, पहलू है, जिसे हम बुरी दृष्टि कह सकते हैं, मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, हाँ, या सत्काय दृष्टि की शुरुआत कह सकते हैं कि हमारे में सत्काय दृष्टि है या बुरी दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है,
तो सामान्य तौर पे उसको 3 पहलुओं में देखा जा सकता है कि हमारी देखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर है। जैसे कि मैंने कहा या बुद्ध ने भी कहा बताया है कि हम मरने के बाद का या पूर्व का या शाश्वत अशाश्वत पे हम कभी भी पूरी तरह से समझदारी से सोचते नहीं हैं। हुँ? हमें लगता है कि हम तो मध्यम मार्ग वाले हैं, हम बौद्ध मार्ग वाले हैं, हमें शाश्वत अशाश्वत से क्या मतलब। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मुझे लगा कि विकास अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ समझने में कमज़ोरी हो रही है। तो शाश्वत अशाश्वत को समझना मतलब हमारी दृष्टि को और मजबूत करने जैसा है। अगर नहीं करते तो एक प्रकार की कमज़ोर दृष्टि रहेगी, और हम सम्यक दृष्टि की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। वो धुंधली होती है। धुंधली का मतलब है सीमित दायरे में देखना, सीमित परिप्रेक्ष्य में देखना। हाँ? जो कर रहे हैं उसी में ही अपने आप को समा लेना, वो बुरी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो धुंधली ऐसी होती है, हमें पूरी क्लियर पता नहीं होता। हम करते हैं अच्छा, लेकिन हमें उसका उद्देश्य और परिणाम पता नहीं होता है। या हमने किसी की बात मान ली होती है कि हाँ, मेरे माता पिता ने कही है और किसी हमारे मित्र ने, गुरु ने कही है, इसलिए हम मान लेते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। अगर स्पष्ट हो रहे तो हमारी दृष्टि दूसरे प्रकार से बनती है, वो धुंधली नहीं होगी, वो विकृत होती है। हुँ? मिथ्या दृष्टि क्या होती है? विकृत होती है, पक्षपात करती है। तू मेरा, जाति से पक्षपात करेगी, लिंग से पक्षपात करेगी, या भाषा से पक्षपात करेगी, रंगों से पक्षपात करेगी। भावनिक रूप पे पूरी तरह से वो विकृत होती है। उस विकृत प्रवृत्ति को हमने पहचानना चाहिए भावनिक रूप पे। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित ही है कि हम कहीं न कहीं ऐसे भ्रामक या मिथ्या दृष्टि की कल्पनाओं में हम जकड़े हुए हैं, या ऐसे दृष्टि के साथ हम ग्रस्त हैं। जब हम उचित दृष्टि की बात बनते करते हैं, तो उचित दृष्टि कैसी होती है, जिसे हम थोड़ा सत्य दृष्टि के अर्थ में भी देखते हैं। उसके 3 लक्षण हैं। पहले, मिथ्या दृष्टि से पूरी तरह से विरोध में है कि वो शक्तिशाली होती है, मजबूत होती है। और शक्तिशाली तब होती है कि जब हमें पूरी तरह से पता होता है कि दुख जो है वो किसी न किसी शाश्वत और उच्छेदवाद के अंत में है। जैसा उच्छेदवाद शाश्वतवाद को हम छोड़ते हैं या सत्काय दृष्टि को हम ढीला करते हैं, सत्काय दृष्टि को हम समझते हैं, वैसे ही हमारी दृष्टि जो है हमारी बहुत शक्तिशाली और मजबूत होने लगती है और हम अपने दृष्टि के साथ में आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसमें जो है कि उसमें स्पष्टता होती है। स्पष्टता इसलिए होती है क्योंकि हम ध्यान से, हाँ, या ध्यान की शक्ति से वो स्पष्टता को एकाग्रता के साथ में बढ़ाते हैं। जिसे हम देखते हैं कि स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर, प्रदीप्त तो होना चाहिए लेकिन स्पष्ट भी होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, साथ साथ में प्रदीप्त भी होना चाहिए, और वो ध्यान की शक्ति से ही वो बढ़ती है। और जो हमने अभी तक जो भी ध्यान किए हैं, तो कहीं न कहीं हमारी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रही है। ये हमारी सत्काय दृष्टि से उचित दृष्टि या सत्य के दृष्टि की तरफ हम उसको देख पा सकते हैं। तीसरा जो लक्षण जो है वो हम सत्य को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष रूप वही है कि अनित्य को अनित्य देखना, दुख को दुख देखना, अनात्म को अनात्म देखना, मतलब वस्तुओं को जैसा है वैसा देखना, सीधे और सरल भाषा में। तो एक प्रकार का एक सापेक्ष सत्य है कि हमें घटनाओं का कार्य कारण परिणाम हमें पता चलने लगता है। अगर मैं दुखी हूँ तो दुख का कारण है, अगर मैं सुखी हूँ सुख का कारण है। घटनाएं जो बनती है समाज में, देश में, संसार में या कहीं पर भी, तो ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसका कारण और उसका परिणाम नहीं है। तो जब हम किसी भी चीज़ को सापेक्ष या कार्यकारण भाव से देखते हैं, समझते हैं, तो उतने अर्थ में हम कह सकते हैं कि हम सत्काय दृष्टि के समीप है। वो लक्षण से हम मिथ्या दृष्टि को कहीं न कहीं हम तोड़ते जा रहे हैं और हम सत्काय दृष्टि से सत्य दृष्टि की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं।
फिर भंते यहाँ पे और एक तीसरे दृष्टि की बात करते हैं, वह है सम्यक दृष्टि। इस सम्यक दृष्टि का अ, अर्थ और उसका संदर्भ है निरपेक्ष सत्य। जैसे कि सत्य दृष्टि का जो अर्थ है वो सापेक्ष सत्य। हाँ, ये निरपेक्ष सत्य को मतलब पूरी तरह से जो वास्तविक दृष्टि जो है, संपूर्णता का जो अनुभव है और जो सीमा और समय से पर है और जो असंस्कारित सत्य पर आधारित है, निर्वाण के सत्य पे आधारित है। निर्वाण की भूमि से जब हम संसार को देखते हैं या उसका हम अनुभव करते हैं, वो एक प्रकार का निरपेक्ष सत्य है जो आप पर भेद के अनुभव से पर होता है। मेरा और तेरा जो सापेक्ष सत्य में भी उसका एहसास रहता है कि मेरे कर्म हैं, ये तुम्हारे कर्म हैं, ये कुशल कर्म है, ये अकुशल कर्म है, ये दुख है, ये सुख है। हाँ, ये संसार है, ये निर्वाण है। तो इस प्रकार से भेद सापेक्ष सत्य में या सत्य के दृष्टि में रहता है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि सभी आप पर के भेद के पर ऐसी जो मन की अवस्था है, जिसे दूसरी भाषा में संबोधि प्राप्ति व्यक्ति की दृष्टि कहते हैं। जैसे श्रोतापन्न से लेके बढ़ने वाली जो दृष्टि है वो अनंत या बुद्ध की दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिस दृष्टि की बात बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के पहले अंग में करके हमें वो मार्ग देते हैं कि श्रोतापन्न या संबोधि का मार्ग सम्यक दृष्टि से शुरुआत होता है। तो ये बुद्ध की सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वो संपूर्ण आर्य है, संपूर्ण व्यक्ति है, संपूर्ण संस्कारों से पर गए हुए व्यक्ति है। हाँ, जिसे हम बुद्ध, बोधि, संबोधि या बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रवास है, जो अष्टांगिक मार्ग के सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना या समझना, इसका अर्थ ही है कि हमें सत्काय दृष्टि को हमें तोड़ना है। जो हमारे अलग अलग पहलू है सोचने के, या सीमित दायरा है, या हमारी कमज़ोर दृष्टि है, या पक्षपात पूर्ण जो हमारा व्यवहार है अपने लिए, औरों के लिए या संसार के लिए। हाँ, तो इन सभी बातों को जैसे जैसे हम परिवर्तित करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी सम्यक दृष्टि का उत्पन्न होना ही मिथ्या दृष्टि का नाश होना है, और मिथ्या दृष्टि को समझना ही सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होना है। तो दोनों बात एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। और मैं जो बात शुरुआत करके जो यहाँ तक लेके आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर आपके भी अनुभव में जो कुछ भी आप देख पाए और मुझे सुनकर समझ पाए। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद, और सभी को जय भीम करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय।